गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं पर्यावरण इन्वायरमेंट। हम पर्यावरण से पहले से ही परिचित हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं? हम विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को पर्यावरण में डालते हैं। कुछ गैस भी वातावरण में मुक्त होती है। ये सब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आप जानते हैं आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और इसमें जो भी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन अथवा जैव अपघटन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों को पोषण प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीवों को पर्यावरण के सफाई कृमि भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को अपघटन कर उन्हें समाप्त कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? किण्वन करते हैं और जो है कि अपशिष्ट पदार्थों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, और इस प्रकार जो है कि वह एक पोषक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि पेड़ पौधे जो है कि अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इस तरीके से हमारा वातावरण भी क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, या जो है कि अशुद्ध पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ को सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, जिन्हें जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहते हैं। ये पर्यावरण को कम प्रदूषित करते हैं। जैसे जीवों द्वारा त्यागा गया अपशिष्ट, जीवों के मृत अवशिष्ट आदि निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, जिनकी सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं। ये मृदा में मिल जाते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों का सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन नहीं होता, जिन्हें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। इस सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होने के कारण ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, अतः ये पर्यावरण को अधिक प्रदूषित करते हैं। जैसे पॉलीथीन, यह एक अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है जो पर्यावरण को प्रमुख दुश्मन है। कुछ गैस हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक विषैली गैस है। अम्लीय वर्षा इसी के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ता है, लेकिन ये जो है कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को उत्पन्न करती है, क्योंकि पादप इसे ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा शेष बचती है। हमारे वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। परितंत्र जीव आपस में भौतिक अन्योन्यक्रिया द्वारा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना तंत्र परितंत्र कहलाता है। अर्थात जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर ही परितंत्र का निर्माण होता है। परितंत्र के घटक, इनके दो घटक हैं। जैविक घटक जीवों से मिलकर बना घटक जैविक घटक कहलाता है। अजैविक घटक जीवों से मिलकर बना निर्जीवों से मिलकर बना घटक अजैविक घटक कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, जैविक घटक जीवों से मिलकर बना घटक जैविक घटक, और निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बना घटक अजैविक घटक कहलाता है। परितंत्र के प्रकार, एक परितंत्र में सभी जीव आपस में भौतिक अन्योन्यक्रिया द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर लेते हैं। इसके दो प्रकार हैं। प्राकृतिक परितंत्र, ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित परितंत्र हैं, जैसे जंगल। कृत्रिम परितंत्र, ये मानव द्वारा निर्मित परितंत्र हैं, बगीचा। जीवों के जीवन निर्वाह के लिए जीवों का वर्गीकरण, जीव एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जीव एक दूसरे से अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, इस आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक, इसमें सभी हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात उत्पादकों को सभी स्वपोषी जीव होते हैं। उपभोक्ता, इसमें सभी विषमपोषी जीव आते हैं जो पोषक के लिए अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। इन्हें
निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें वे प्राणी आते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण, बकरी, कीट आदि। ये अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, इसमें छोटे मांसाहारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मेढक, मछली। तृतीय उपभोक्ता, इसमें बड़े मांसाहारी आते हैं जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चील, चीता आदि। कभी कभी प्राथमिक उपभोक्ताओं को सीधे ही तृतीयक उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है, जैसे हिरण को शेर द्वारा। इस स्थिति में तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। पोषी स्तर, कोई भी जीव परितंत्र में अपनी पोषण रीत के अनुसार जो स्थान ग्रहण करता है उसे उस जीव का पोषी स्तर कहते हैं। उत्पादकों का प्रथम पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा पोषी स्तर और द्वितीयक उपभोक्ता तीसरा पोषी स्तर, तृतीय उपभोक्ता चौथा पोषी स्तर। तृतीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक। आहार श्रृंखला, यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें उत्पादकों का प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता द्वारा भक्षण किया जाता है। इस प्रकार एक श्रृंखला बनती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला निम्न प्रकार है। वनों में यह आहार श्रृंखला पेड़ों से प्रारंभ होती है। पेड़, हिरण, शेर। घास में यह आहार श्रृंखला घास से प्रारंभ होती है। घास, कीट, मेढक, सर्प, चील। तालाब में यह आहार श्रृंखला जलीय उत्पादकों से प्रारंभ होती है। जलीय पौधे, बिच्छू, मछली, बगुला। प्रकृति में आहार श्रृंखला वन में, घास के मैदान में और तालाब में। आहार जाल, किसी एक जीव का कई जीवों द्वारा भक्षण किया जा सकता है, अतः कई आहार श्रृंखला आपस में मिलकर एक जाल बना लेती हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों में ऊर्जा वहन। उत्पादक सौर ऊर्जा के उपयोग से भोजन बनाते हैं। जब ये भोजन बनाते हैं तो सौर ऊर्जा का केवल 1/3 भाग खाद्य ऊर्जा में ग्रहण कर पाते हैं। उत्पादकों को जब प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ताओं में इनकी केवल 10% ऊर्जा ही जा पाती है। अतः जब एक पोषी स्तर से ऊर्जा का दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है तो दूसरे पोषी स्तर को केवल 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। शेष 90% ऊर्जा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं प्रथम पोषी स्तर की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जबकि तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर की ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। अतः घटते घटते तृतीय उपभोक्ताओं को ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होती है। जैव आवर्धन, जैव निम्न पदार्थों की मात्रा प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ती है, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। ओजोन परत, ओजोन सूत्र रासायनिक सूत्र O3 होता है, जिसका निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए अत्यधिक खतरनाक होती है। इसके प्रभाव से मानव में त्वचा का कैंसर होता है। ओजोन परत एक ऐसी परत है जो ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, अतः इससे सजीवों को सुरक्षा प्रदान होती है। ऊंचाई पर स्थित ऑक्सीजन के अणुओं जब पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। जब पुनः ये किसी ऑक्सीजन अणु के संपर्क में आते हैं तो दोनों अलग अलग ऑक्सीजन अणुओं से क्रिया कर ओजोन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण की सहायता से समझा जा सकता है। पराबैंगनी किरणें O2 को O+O 2 भाग में तोड़ती है, O+O और O2, और इस तरीके से O+O2 मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। 1980 के बाद ओजोन परत लगातार अपक्षयित हो रही है, जिसका कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसा मानव संश्लेषित रसायन को बताया जा रहा है। इस रसायन का उपयोग हम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एवं अग्निशामक हेतु कर रहे हैं।
1987 के कार्यक्रम UNEP के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण पर रोक लगी हुई है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड।